झारखंड की लड़कियां हर खेल में प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं, देश विदेश में परचम लहरा रही हैं। इन्हीं खेल में फुटबॉल भी शामिल है, जिसमें लड़कियां गांव से निकलकर देश विदेश के मैदान पर किक मार रही हैं, गोल कर रही हैं। हालांकि यहां तक का सफ़र आसान नहीं होता। गांव घर के ताने, खेल के लिए छोटे कपड़े पहनने वाली सोच की रुकावट, बावजूद इन सब पाबंदियों के बुलंद इरादों को उड़ने में कोई नहीं रोक सकता। इनमें घर परिवार का भी पूरा साथ मिलता है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर हम इन्हीं महिला फुटबॉलर के संघर्ष और सफलता की कहानी बयान करने वाले हैं। झारखंड के 24 जिलों में महिला फुटबॉलर दमखम दिखा रही है। हर जिले में 1-2 क्लब हैं जहां लड़कियां ट्रेनिंग ले रही हैं। ये संख्या करीब 3000 तक है। वहीं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत 200 लड़कियां ही फुटबॉल के लिए रजिस्टर्ड हैं। इन्हीं में से एक खिलाड़ी हैं अंशु कच्छप। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं, डाना कप की विजेता रह चुकी हैं। अंशु कहती हैं 2013 में फुटबॉल खेलना शुरू किया। उस वक्त परिवार का भी पूरा सहयोग नहीं था, बावजूद इसके फुटबॉल खेलती रही। काफ़ी परेशान हुई। गांव में छोटे कपड़े पहनकर फुटबॉल खेलना बड़ी बात थी। फप्तियाँ सुनने को मिलती थी। कभी कभी तो जानबूझकर गांव के मनचले मैदान में ही डेरा जमा लेते थे। बावजूद इसके हार नहीं मानी। उसी संघर्ष का परिणाम है कि डेनमार्क में आयोजित डाना कप में शामिल होने का मौका मिला। जीतकर वापस लौटी और आज 100 बच्चों, खासकर लड़कियों को फुटबॉल की ट्रेनिंग दे रही हूँ। खुद भी अभ्यास करती रहती हूँ। शाम 4 से 6 बजे तक गांव के ही एक छोटे से मैदान में ट्रेनिंग देती हूँ। अंशु कहती हैं सरकार की तरफ से सहायता की ज़रूरत है। अपना झारखंड खेल में काफ़ी आगे जा सकता है। ओयना गांव की प्रिया कुमारी 2013 से फुटबॉल खेल रही हैं। वो कहती हैं गांव की दूसरी लड़कियों को खेलते देखकर अच्छा लगता था। इस कारण फुटबॉल खेलने की इच्छा बढ़ने लगी। लेकिन लड़कियों के लिए फुटबॉल खेलना आसान नहीं था। माता पिता मजदूर हैं, जिसकी वजह से आर्थिक परेशानी होती थी। फटे हुए जूतों से खेलना पड़ा, क्योंकि माँ बाबा की कमाई घर के खर्चे में ही खत्म हो जाती थी। वहीं गांव वालों का मानना था कि लड़कियां सिर्फ घरों में ही अच्छी लगती हैं। छोटी पैंट पहनकर फुटबॉल खेलना बड़ी बात थी। गांव के कुछ लोग माँ बाबा को भड़काते भी थे, लेकिन उनका पूरा सहयोग मिला। यही वजह है कि कई राष्ट्रीय मुकाबले खेलने को मिले। खेलो इंडिया यूथ गेम, सब जूनियर नेशनल गेम 2018, हीरो जूनियर गर्ल्स नेशनल चैंपियनशिप और सुब्रत मुखर्जी फुटबॉल चैंपियनशिप 2016 जैसे गेम्स में खेल चुकी। हल्द्वानी की प्रियंका एनसीसी में अंडर ऑफिसर के पद पर है, साथ ही ग्रेजुएशन भी कर रही है। प्रियंका 10 सालों से फुटबॉल में दमखम दिखा रही हैं। वो 7 बार राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभा दिखा चुकी हैं। इंग्लैंड में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट में भारतीय टीम की कप्तानी कर चुकी हैं और टीम को चैंपियन भी बनाया है। वो कहती हैं ये सब हासिल करना इतना आसान नहीं था। गांव की पहली लड़की थी जिसने देश का प्रतिनिधित्व किया था। शुरुआत में माता पिता फुटबॉल खेलने से मना करते थे। उस वक्त आसपास के गांव के लड़के हमेशा ताना मारते थे। राष्ट्रीय स्तर पर खेलने लगी तो महीना भर घर से बाहर रहना पड़ जाता था। दूसरी तरफ घर की औरतें घर से बाहर निकलने से मना करती थी। इस कारण भी कई राष्ट्रीय टूर्नामेंट नहीं खेल पाई। बावजूद इसके हिम्मत नहीं हारी। प्रियंका कहती हैं घर की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए गांव से निकलकर फुटबॉल ग्राउंड पहुंची। कोच ने फुटबॉल और पढ़ाई दोनों को बढ़ावा दिया। हालांकि आज भी पढ़ाई और फुटबॉल किट खरीदने के लिए काम करना पड़ता है। दूसरे के खेतों में मजदूरी करनी पड़ती है ताकि फुटबॉल किट और अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। 2013 से चारी हुजीर गांव में 15 लड़कियों ने फुटबॉल खेलना शुरू किया। इसके लिए माता पिता को काफ़ी काउंसलिंग करनी पड़ी। चलिए अब आपको बताते हैं कि झारखंड के महिला फुटबॉल कोच क्या कहते हैं। आनंद प्रसाद गोप नाम के कोच कहते हैं 2013 से चारी हुजूर गांव में 15 लड़कियों ने फुटबॉल खेलना शुरू किया। इसके लिए उनके माता पिता की काउंसलिंग करनी पड़ी। लड़कियों को फुटबॉल के बारे में हर चीज़ बतानी पड़ी। उस वक्त ये सभी स्कूल नहीं जाती थी। आज सभी लड़कियां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेल रही हैं। मैं खुद के पैसे और दोस्तों के सहयोग से लड़कियों को फुटबॉल की ट्रेनिंग दे रहा हूं। वहीं एक और कोच सरोजनाथ महतो बताते हैं कि झारखंड की लड़कियों को प्रोफेशनल फुटबॉल के बारे में बताना होगा। ये खेल उनका भविष्य संवार सकता है। आज 30 से 40 लड़कियां दूसरे शहरों के क्लब के लिए फुटबॉल में दम दिखा रही हैं। सरकारी छात्रवृत्ति का भी लाभ मिल रहा है। लड़कियों को खेल की जानकारी मिलती रहे तो और भी आगे बढ़ सकती हैं। तो राष्ट्रीय खेल दिवस पर ये थी वो वीडियो और जानकारी जिसके ज़रिए पता चलता है कि झारखंड की बेटियां किस तरीके से गोल पोस्ट में सपनों का किक दाग रही हैं। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।